और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ से खबर है जहां पर एआईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली का विवादित बयान सामने आया है। यूपी में 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो, मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा कहा है। शौकत अली के बयान के बाद अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एआईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली का विवादित बयान सामने आया है, जहां पर यूपी में 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो कह रहे हैं। मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा उन्होंने कहा। और शौकत अली के बयान के बाद अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एआईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली का विवादित बयान सामने आया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर इंसाफ मांगने से नहीं, इंसाफ छीनने से मिलता। फतेहपुर का भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष कहता है हम भी होली खेलेंगे फूल की। ठीक है, सरकार तुम्हारी है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार भी तुम्हारी है। ठीक है, आप कहिए आज नहीं तो कल 5 साल का वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी सरकार जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से, जमहूरियत में जमहूरी तरीके से हम तुमसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और या तो तुम्हारी जगह जेल में होगी या तो तुम्हारी जगह नेपाल होगी। हम तो पाकिस्तान जाने वाले नहीं है। सुन लो आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल वालों, सुन लो इन छोकरों, आए दिन मुसलमानों को गालियां देने वालों, अगर कहीं अमल का रद्द अमल हो जाएगा तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी छुपने की इंशाअल्लाह। लेकिन हम कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं है, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि कानून को हाथ में नहीं लेना। और इशरात अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम के नेता हैं। इशरात जी, हाजी शौकत अली ने एक विवादित बयान दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक उत्तर प्रदेश में दे दो, फिर मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का क्या रुख है? इस तरह का बयान जो दिया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या पुलिस को इनकाउंटर का कानूनी हक है? पुलिस के पास क्या इनकाउंटर करने का कानूनी हक है? अगर पुलिस को इनकाउंटर के नाम पर लोगों की हत्या करनी है तो पुलिस वालों को चाहिए कि नौकरी छोड़ करके किसी जल्लाद की नौकरी कर लें। पुलिस के पास ये हक कहाँ से बनता है कि लोगों को इनकाउंटर करें? मतलब आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? मैं जो बात कह रहा हूं बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस को ये हक कहां से कानूनी रूप से मिल गया कि लोगों को इनकाउंटर करे। पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों को पकड़ करके कानून के कटघरे में खड़ा करे। अदालत की जिम्मेदारी है फैसला करना। पुलिस कौन होती है वो फैसला करने वाली? मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। मनीष जी, एआईएमआईएम के जो नेता हैं उन्होंने एक बयान दिया है, हाजी शौकत अली ने, कि यूपी में 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो, फिर मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। और हमारे साथ जो अभी इशरात अहमद जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो पुलिस है, जो पुलिस को एनकाउंटर करने का अधिकार किसने दिया? पुलिस को एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं होता है। आपकी पार्टी और आपकी चूंकि सरकार है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब पुलिस किसी अपराधी बदमाश को पीछा करती है, गिरफ्तार करने जाती है, अगर पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस को ये अधिकार संविधान, वही संविधान देता है जो किसी भी व्यक्ति को देता है। अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो अपने बचाव में
आत्मरक्षार्थ इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। शौकत अली जैसे बहुत लोगों को गुमान था उत्तर प्रदेश में कि उनका रसूख ऐसा है कि वो बच जाएंगे। उनका ये कहना कि इनकाउंटर करने वालों का इनकाउंटर होगा, मतलब जो इनकाउंटर तो पुलिस करती है, पुलिस का इनकाउंटर होगा, यानी सीधे सीधे पुलिस को धमकी दी जा रही है, कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है शौकत अली के द्वारा। तो शौकत जान लें कि उत्तर प्रदेश में कानून संविधान का राज है। जो कानून संविधान किसी के ऊपर लागू होता है इनके ऊपर भी लागू होगा। कानून और संविधान के दायरे में रह के अगर आचरण नहीं करेंगे तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी शौकत अली पर। तमाम लोगों का गुमान टूटा है उत्तर प्रदेश में, जो ऐसे अपराधी माफिया और गुंडे थे जो ललकारते थे पुलिस को। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है शौकत, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ कानून और संविधान का पालन करना पड़ेगा। कि पुलिस को किसने अधिकार दे दिया है कि लोगों को इनकाउंटर करें? पुलिस का इनकाउंटर करोगे, हो रहा है, पुलिस का इनकाउंटर करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, धमकी दोगे पुलिस को, कानून को चुनौती दोगे, लोगों को टारगेट करके इनकाउंटर करेंगे कि बहुत लोगों का गुमान टूटा है। पुलिस को धमकी दिया जा रहा है, कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस को जनता का इनकाउंटर करने के लिए पुलिस नौकरी कर रहे हैं लोग। शौकत अली को सबक सिखाया जाएगा। ठीक है सर, इतना ही टाइम था मेरे पास। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरफराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, मेरठ में एआईएमआईएम नेता ने जो बयान दिया है यूपी में 111 नहीं 11 विधायक दे दो करके, उसके बाद अब सियासत किस तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़े भी थे एआईएमआईएम के नेता और बीजेपी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने दोनों ने भी आपस में बात की और अब यहाँ पर पुलिस वर्सेस अपराधी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रीति, बिल्कुल आपको बता दूं कि शौकत अली जब भी कोई जनसभा करते हैं तो इसी तरह का विवादित बयान दे देते हैं। और ये जो कार्यक्रम था मेरठ में हापुड़ रोड पर एक कार्यक्रम था, ईद मिलन का एक कार्यक्रम था, लेकिन इसको पूरी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम बनाते हुए जो मंच से उन्होंने बयान दिया है सीधा सीधा एक विवादित बयान है और कहीं ना कहीं पुलिस को भी चुनौती है। आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की नीति है, सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल 15,000 से ज्यादा करीब एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 250 से ज्यादा जो खतरनाक अपराधी थे वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। क्योंकि जब पुलिस उनको पकड़ने जाती है, पुलिस पर अगर फायरिंग की जाती है तो जाहिर है पुलिस भी फायरिंग करेगी। इसी मुठभेड़ में जो अक्सर ये देखा जाए मुठभेड़ में अक्सर एनकाउंटर हो जाता है और इसी को अब विवादित बयान का रूप दे दिया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।